हेलो स्टूडेंट, तो लास्ट टाइम हमने बात किया हुआ था एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, यानी पानी जो है वो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में वो क्या करता है, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। किसी भी चीज को अगर आप गर्म करते हो तो वो एक्सपेंड करती है, ठंडा करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, लेकिन पानी भी ऐसे ही शो करता है, बस 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में ऐसा नहीं शो करता है। तो इस बात को बताने के लिए एक साइंटिस्ट जिनका नाम था हूप, ब्रिटेन के रहने वाले, यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले, उन्होंने इसको बताया था। तो अभी हम देखेंगे भाई कि हुप्स एक्सपेरिमेंट कैसे था और उन्होंने भाई वो उससे क्या बताना चाहा, हुप्स एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या था, ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले सबसे पहले बता देते हैं भाई कि हुप्स एक्सपेरिमेंट था कैसा। देखो उन्होंने क्या किया था, जस्ट एक फ्लास्क ले लिया था और उसके अंदर पूरा पानी भर दिया था नॉर्मल टेम्परेचर वाला। लेकिन मेरा मानना है कि भाई लगभग बहुत कम ठंड मतलब जो है टेम्परेचर करो इसका, 10 डिग्री 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर जस्ट क्या किया, एक जो है ज्यादा डायमीटर वाला एक जो है सर्कल ले लिया, ठीक है, एक समझ लो बर्तन ले लिया और उस पर क्या उसको पूरा सील करके इसके बीच में गैप रखा ताकि उसके अंदर आइस क्रश को डाल सके, आइस के छोटे छोटे टुकड़े को इसके अंदर डाल सके, ताकि इससे क्या होगा भाई, जो बर्फ होगा वो जो पानी के हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो पानी ठंडा होने लगेगा। तो ये उन्होंने बताने की कोशिश की, जो पानी ठंडा होगा तो जब 4 डिग्री पर पहुंचेगा तो उसकी क्या कंडीशन होगी, 4 डिग्री वाला पानी जो नीचे चला जाएगा, उसके बाद फिर ऊपर जो है क्या होगा भाई, फिर ये पानी जो है 4 डिग्री वाला सबसे ज्यादा डेंसर रहेगा तो नीचे चला जाएगा, उसके बाद वो उससे कम वाला जो डेंसर वाला होगा वो ऊपर रहेगा, फिर उसके ऊपर और जो 0 डिग्री वाला होगा वो एकदम ऊपर होगा। इसको बताने की कोशिश की। इसी का एग्जांपल जो है हम लोग देखें तो भाई क्या है, इसी का एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो जो समंदर या जो लेक पे बहुत ज्यादा जहां पे ठंडक होता है वहां पे जो बर्फ जम जाता है, ठीक है, वो जो लेयर पे पूरा एक लेयर हो जाती है, बर्फ की पूरी पड़ जाती है ठंडियों में, तो उसके नीचे जो जानवर होते हैं यानी जो फिश होती हैं, तो वो भाई वो कैसे जिंदा रहते हैं, उसके पीछे क्या वजह है, ठीक है। लोग पहले समझते थे कि वो जो है फिश वगैरह वो क्या है, बर्फ के अंदर पूरा उसी बर्फ के अंदर जो है जिंदा रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता चला वो फिश जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे रहती है, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, उनको 0 डिग्री भी टेम्परेचर नहीं फील होता है, बल्कि उस गर्म पानी होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये जो है हम लोग हुप्स एक्सपेरिमेंट जो है करेंगे और उसको समझाने की कोशिश करूंगा। यही जो मैंने बताया यही हुप्स एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो उनका जो एक्सपेरिमेंट अगर मैं बनाऊं तो किस तरीके से बनाओगे आप, ये देखो सच में कुछ इसी तरीके से था। और यहां पर एक थर्मोमीटर लगा दिया था उन्होंने, यहां पर एक थर्मोमीटर लगा दिया था, ठीक है। तो उसको मैं एग्जैक्टली यहां पे बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई वो एक फ्लास्क ले लो, ऐसे सिंपल सा है यार, इसको पैक कर दो ऐसे ही ताकि पानी भाई बहे नहीं, और क्या। उसके बाद इसके अंदर पूरा पानी भर दो, इसके अंदर पूरा पानी भर दो, ठीक है, ये पूरा पानी भरा हुआ है। उसके बाद अब इसके ऊपर क्या है, एक ज्यादा डायमीटर वाला, अब इसको दिखा नहीं सकते नॉर्मली, हाँ कुछ इसी तरीके से ही दिखाना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ज्यादा डायमीटर वाला यहां पे क्या किया भाई, अभी अंदर थोड़ी ना है, ये अंदर इसके थोड़ी ना है, इसको ऊपर है ना ऐसे, और यहां पर क्या कर दिया भाई, बर्फ पूरा भर दिया, ऐसे बर्फ भर दिया, ये पूरा बर्फ भर दिया। अब क्या काम कर दिया उसमें, उन्होंने एक थर्मोमीटर इधर लगा दिया, T1 थर्मोमीटर, और इधर एक थर्मोमीटर लगा दिया जिसको हम लोग T2 बोलते हैं, ठीक है, 2 थर्मोमीटर लगा दिया, बहुत सिंपल। यहां पे एक थर्मोमीटर, यहां पे एक थर्मोमीटर, जिसको हम लोग टेम्परेचर 1 टेम्परेचर 2 के नाम से पुकार लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा आइस है भाई, ठीक है। कैसा आइस है भाई, छोटा छोटा टुकड़ा, समझ लो क्रश्ड आइस है। उसके बाद अब ये क्या काम करेगा, जो आइस है ये इसके क्या करेगा, पानी के हीट को एब्जॉर्ब करेगा, धीरे धीरे खींचेगा, तो ये धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा। लेकिन क्या होगा, अब देखो यही बात है, यही चीज तो समझना है, सबसे बड़ा पॉइंट यही है समझने वाला। तो अब यहां पर होगा क्या, जैसे जैसे ये पानी के ये जो बर्फ है, जैसे जैसे पानी के टेम्परेचर को खींचता जाएगा, ये जो पानी है वो ठंडा होता जाएगा। पानी जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे उसकी जो वो कॉन्ट्रैक्ट करता जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी भाई, वो बढ़ती जाएगी। और डेंसिटी जब बढ़ेगी तो ज्यादा डेंसर वाला पानी नीचे की तरफ जाएगा, यानी जो ठंडा वाला पानी होगा पहले नीचे जाएगा, उसके बाद फिर उससे गर्म वाला पानी ऊपर रह जाएगा। ऐसे ऐसे ये हरकत चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि पानी भी नॉर्मल बिहेवियर शो करता है जस्ट 0 से 4 डिग्री सेल्सियस को छोड़कर। अब मैं अगर टेम्परेचर 1 टेम्परेचर 2 का डायग्राम बनाऊं, यहां पर अगर एक लिस्ट बनाऊं, तो क्या होगा, सबसे पहले आप ही खुद बताओ, सबसे पहले नीचे वाला पानी ठंडा होगा कि ऊपर वाला ठंडा होगा?
सबसे पहले नीचे वाला पानी ठंडा होगा, यानी थर्मोमीटर जो नीचे वाला होगा वो सबसे पहले टेम्परेचर इसके अंदर रिड्यूस होता रहेगा। तो सबसे पहले आप देखोगे भाई कि जैसे जैसे यहां पानी का टेम्परेचर कम होता जाएगा वैसे वैसे पानी नीचे आता जाएगा और ये थर्मोमीटर जल्दी जल्दी जो है उसका टेम्परेचर कम होने लगेगा। जैसे मान लो ये 12 डिग्री था और ये 12 था, तो अभी क्या होगा भाई, कुछ देर बाद ये क्या होगा, जल्दी जल्दी घटते 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 लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पे आकर रुक जाएगा। सवाल 4 डिग्री पर क्यों रुकेगा, ये सवाल है। उसके बाद ये जो है ये भाई थोड़ा स्लो जाएगा, ये जल्दी से भाग जाएगा, तब तक ये बेचारा 9 डिग्री, ठीक है, जो भी है 8 डिग्री 5 डिग्री जो भी है। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर क्या है भाई, ये 4 डिग्री रुकेगा तो हो सकता है उस वक्त ये 6 डिग्री रहे या हो सकता है 8 डिग्री रहे, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद फिर अचानक क्या हुआ कि ये वाला टेम्परेचर अब 0 डिग्री पहुंच गया। ये वाला टेम्परेचर देखोगे ये T2 ऊपर बर्फ जमना शुरू हो जाएगा। अरे यार अचानक सबसे पहले ठंडा ये हुआ और बर्फ का मजा कौन ले रहा है भाई, ऊपर वाला। सवाल यही है तो हुप्स एक्सपेरिमेंट, यही तो है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ये अभी मैं समझा रहा हूं। तो नीचे क्या देखा, अचानक कि पहले सही चल रहा था, सबसे पहले ये ठंडा हुआ, सही बात है, ये हजम हो रहा था बात भाई, ठीक है, ज्यादा डेंसर वाला। लेकिन अचानक क्या हुआ कि ऊपर बर्फ जम गया, ये 0 डिग्री ये ऊपर, और नीचे भाई अभी क्या है, अभी तो 4 डिग्री है, 3 डिग्री 4 डिग्री चल रहा है अब ये 4 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। ऐसा क्या हो रहा है भाई। फिर देख रहे हैं लगातार ये 0 डिग्री, अब यहां पे बर्फ जम गया, ये बर्फ जम गया, ये बर्फ जमा, उसके बाद लास्ट में एकदम नीचे वाले पे बर्फ जम रहा है। तो सबसे जो लास्ट में एकदम ये नीचे वाले का 0 डिग्री हो रहा है। ये ऐसा हुआ क्यों यार, अचानक ये रुक क्यों गया। बस वही तो क्वेश्चन है, वही तो जवाब है। क्यों, क्योंकि ऐसा इसीलिए हुआ कि जब पानी नॉर्मल कंडीशन में था 4 डिग्री से पहले तक, तो टेम्परेचर जब कम हो रहा था तो उसकी डेंसिटी क्या है भाई, वो बढ़ रही थी। तो डेंसिटी बढ़ रही थी, वो नीचे चला आ रहा था। लेकिन जैसे 4 डिग्री ये पूरा पानी का टेम्परेचर क्या है भाई, जब 4 डिग्री तक हीट जो है एब्जॉर्ब करना चालू कर दिया, 4 डिग्री मतलब इतना ठंडा हो गया कि 4 डिग्री तक हो गया, तो 4 डिग्री वाला टेम्परेचर एकदम नीचे जाके बैठ गया। आपको मालूम है कि 4 डिग्री जो होता है उसका सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है, सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है। तो 4 डिग्री वाला जो है टेम्परेचर, वो जो है पानी, वो सबसे नीचे रहेगा, ठीक है। उसके बाद जब 3 डिग्री हो गया, जब इसके अंदर ये हीट एब्जॉर्ब किया, 3 डिग्री बना दिया इसके टेम्परेचर को, तब क्या हुआ, जब 3 डिग्री टेम्परेचर रहेगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि पानी हल्का हो जाता है, पानी की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, सॉरी घट जाती है, और वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो कभी भी जब वॉल्यूम बढ़ेगा भाई, तो सबसे ज्यादा भारी वाला जो रहेगा वो नीचे रह जाएगा ना, तो 3 डिग्री वाला उसके ऊपर रहेगा, सर्वाइव करेगा ना भाई, ऑब्वियस सी बात है। तो 4 डिग्री वाला यहां पे था तो 3 डिग्री ऊपर रहता। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर मान लो ये टेम्परेचर, ये हीट को खींचा आइस, तो ये 2 डिग्री हो गया। जब 2 डिग्री हुआ तो फिर से भी क्या हुआ, 4 डिग्री वाला तो नीचे रहेगा, क्यों, क्योंकि 4 डिग्री वाले का वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। तो 3 डिग्री वाले की जो वॉल्यूम है भाई, देखा जाए वो 3 डिग्री वाले का जो वॉल्यूम है वो क्या है भाई, वो जो है 4 डिग्री वाले से थोड़ा सा क्या है भाई, अगर देखा जाए तो जो है कम है, थोड़ा सा ज्यादा है। तो वॉल्यूम क्या होगा भाई, अगर देखा जाए तो 4 से 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर देखा जाए तो वॉल्यूम बढ़ने लगा और डेंसिटी घटने लगी। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी जो कम होती है वो किसकी, आइस की होती है। तो जो सबसे ऊपर रहेगा, वो जो सबसे कम जो डेंसिटी होगी वो सबसे ऊपर रहेगा ना भाई। तो जो आइस सबसे पहले ऊपर बनेगा, तो यानी कैसे ट्रांसफर होने लगा हीट, पहले 4 डिग्री तक तो ओके चलने लगा, 4 डिग्री तक तो ओके था, बाद में जैसे 3 हुआ तो 4 डिग्री के ऊपर जाएगा, पानी के ऊपर जाएगा ना 3 वाला, फिर 2 हुआ तो उसके ऊपर गया, फिर 1 हुआ तो उसके ऊपर गया, फिर 0 हुआ तो उसके ऊपर गया। तो सबसे पहले बर्फ कहां बनेगा, आप देखोगे भाई सबसे पहले बर्फ जो है, आइस जो बनेगा वो ऊपर बनेगा। वो आप कभी भी फ्रीजर में भी अगर पानी डाल के देखो तो देखोगे सबसे पहले ऊपरी लेयर पर जो है बर्फ बनता है, उसके बाद नीचे क्या होता है, पानी होता है। तो ऐसा क्यों होता है, सिर्फ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की वजह से होता है। क्योंकि पानी क्या काम करेगा, ये जो ठंडा होता है वो नीचे जाने लगता है, जो ज्यादा मतलब जो है 4 डिग्री वाला होता है सबसे नीचे रहता है, क्योंकि इसका वॉल्यूम सबसे कम होता है, उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो पहले तो नॉर्मल शो कर रहा था, 4 डिग्री से ऊपर नॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा था, ठीक है। बाद में क्या होने लगा कि ये टेम्परेचर तो इसका रुक गया, और जो उसके ऊपर वाला क्या है भाई, उसके ऊपर वाला पानी ठंडा होना शुरू कर दिया, और इसकी वजह से सबसे पहले ऊपर बर्फ बना, उसके बाद नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। सेम कहानी यार, डिक्टो अगर देखा जाए तो सेम कहानी जो है वो जो है समंदर में भी वही होती है।
सेम यही सेम कहानी यहां पर समंदर में भी वही होती है। आपको मैंने यहां पे बताने की कोशिश की, सिर्फ इसके पीछे एक ही कहानी है, वो क्या है भाई, डेंसिटी। तो आप अगर आपको यकीन ना पड़े तो डेंसिटी का एक छोटा सा मैं क्लिप दे रहा हूं भाई, जस्ट आपको 30-40 सेकंड में बात समझ में आ जाएगा कि कलर होने, आप सोचोगे यार ये 4 डिग्री 3 डिग्री में इतना ज्यादा फर्क हो जाता है और पानी जो है नीचे ऊपर हो जाता है, डेंसिटी इतना माने रखती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जस्ट जो है ज्यादा से ज्यादा 30-40 सेकेंड की एक वीडियो है, मैंने डेंसिटी का एक क्लिप लिया है और उसमें मैंने कलर सिर्फ अलग, पानी ही है, 2 लिक्विड है, समझ लो 2 लिक्विड है, लेकिन एक का कलर हमने क्या किया है, अलग कर दिया है। कलर अलग होने की वजह से सिर्फ देखोगे कि वो आपस में मिलेंगे ही नहीं। तो कलर अलग हो जाने की वजह से जो है पानी जो है लिक्विड आपस में नहीं मिलते हैं, और तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो वो आप पहले देख लो, आपको एक बात क्लियर हो जाएगी, तो ज्यादा ही कुछ मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि 4 डिग्री वाला भाई आखिरकार नीचे क्यों रहता है, क्योंकि वो उसकी ज्यादा डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी कैसे काम करती है ये आप वीडियो क्लिप देख लो, फिर मैं बताता हूं। तो यहां पे मैं एग्जांपल लेता हूं, ये हमारे पास 2 लिक्विड हैं, देखो एक लिक्विड देखो ये व्हाइट है समझ लो, और एक दूसरा लिक्विड है जो कलरफुल है। तो ये अलग अलग लिक्विड है जिनका अलग अलग डेंसिटी है। देखो क्यों, क्योंकि अलग अलग लिक्विड होंगे तो अलग अलग डेंसिटी होती है। ठीक है, अब अगर मैं मान लो इनको मिक्स कर दूं, ऐसे मिक्स कर दूं, देखो ये मिक्स हो गए। अभी अगर इनको मिक्स करूं, कितना भी मिक्स करूं, अगर इसको मिक्स करने के बाद अगर जब रोकूंगा तो देखेंगे क्या भाई, इसको रोक दिया, रोकने के बाद आप देखोगे कि ये आपस में मिक्स नहीं होंगे, फिर से जो जहां पे था वहीं पे फिर से आ गया। देखो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, कलरफुल में आ गया और बिना कलर वाला ऊपर चला गया। लेकिन एक क्वेश्चन है, ये कलरफुल वाला नीचे क्यों आया और ये ऊपर क्यों गया? क्योंकि कलरफुल वाले की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है और जो बिना कलर वाला है उसकी डेंसिटी कम है। तो ज्यादा डेंसिटी वाला हमेशा नीचे जाएगा, कम डेंसिटी वाला ऊपर आएगा। तो जब आप डूबते हो या किसी लोहे के टुकड़े को डालते हो पानी के अंदर, तो लोहे के टुकड़े की डेंसिटी ज्यादा होती है और पानी की डेंसिटी कम होती है, इसलिए वो नीचे चला जाता है। तो ये बहुत ही मिरेकलस चीज है, इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा जाना चाहिए, बहुत ज्यादा जानना चाहिए। तो इसका मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया। ठीक है, मिक्स करोगे कभी भी मिक्स नहीं होगा। तो आपने क्या देखा भाई कि 2 लिक्विड हैं, लेकिन उनका वो लगभग डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन उनके कलर को चेंज करने की वजह से वो आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं। कितना भी मैं मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूं, उसके मतलब थोड़ी सी भी डेंसिटी की वजह से क्या होता है भाई, जो ज्यादा डेंसर होता है वो नीचे चला जाएगा और जो कम डेंसर रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा। यही सेम कहानी जो है वाटर के साथ होती है कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में वो एनोमलस बिहेवियर शो करता है। यानी जो 0 डिग्री सेल्सियस का जो वॉल्यूम होता है वो सबसे ज्यादा होता है, वो डेंसिटी उसकी कम होती है, इसलिए वो ऊपर रहता है। उसके बाद 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री सबसे नीचे पानी रहता है। तो यही वजह है भाई कि यहां पर सेम कहानी हो रही थी कि जो सबसे ज्यादा नीचे था उसका टेम्परेचर 4 डिग्री था और उसके ऊपर वाले भाई टेम्परेचर कम थे। सबसे पहले आइस ऊपर बना, हालांकि सबसे पहले अगर देखा जाए तो टेम्परेचर इसी का कम हुआ था, इसीलिए कम हुआ था क्योंकि 4 डिग्री से पहले तो सेम कहानी हो रही थी। जो टेम्परेचर कम कर रहे थे तो उसकी डेंसिटी क्या है वो बढ़ रही थी, तो पहले नीचे वाला पानी ठंडा हो रहा था, बाद में उल्टा होना शुरू कर दिया। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद ये जो एक्वेटिक होते हैं भाई, जो पानी में जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे जिंदा रहते हैं। लोग तो पहले यही समझ रहे थे भाई कि जो पानी के अंदर जो जानवर होते हैं वो जब ठंडी होती है तो आइस पूरा आइस के अंदर वो लोग क्या है इसी में लिपट जाते हैं। लेकिन सही बात तो यह है कि कोई भी एनिमल अगर इस तरीके से आइस में लिपट दिया जाए तो वो बचेगा नहीं, बेचारा मर जाएगा अगर वो एक्वेटिक एनिमल होगा। ठीक है, तो ये बात लोगों को ऐसे ही बस हवाई चलाते थे और लोगों को लगता था पूरी समंदर ही क्या है, पूरी समंदर बर्फ बन जाती है जब ठंडी आती है। रियलिटी ये है कि नीचे क्या है भाई, नीचे कुछ लेयर में जाओगे कुछ थोड़ा दूर तक तो वहां पे क्या होगा, पानी होगा, वो भी 4 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा, ऐसे टेम्परेचर रहेगा। और ज्यादा आप बहुत ज्यादा मोटी लेयर नहीं बनते देखोगे क्योंकि हीट जो है ये हमारा जो नॉर्मल क्या बोलते हैं जो आइस होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो इसलिए आप इसको ज्यादा आप देखोगे भी नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा मोटी लेयर जो है वो आइस बन जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। बहुत पतली लेयर बनती है, उसके बाद हीट का ट्रांजेक्शन ही नहीं हो पाता, हीट को आने जाने ही नहीं देती है। बाहर कितना भी टेम्परेचर बढ़ जाए लेकिन नीचे जो है टेम्परेचर वो 4 डिग्री ही रहता है। तो कुछ इसी तरीके से बस मैंने तो आपको बताने की कोशिश की भाई एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। बात तो मुझे लग रहा है काफी हद तक समझ में आ गई होगी। तो कुछ इस तरीके से ही होता है कि मान लो ये पूरा पानी है, ये पूरा पानी भरा हुआ है लेक के अंदर, तो यहाँ पे अगर देखा जाए मान लो यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे 3 डिग्री सेल्सियस होगा, फिर यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस, तो मान लो यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस है
उसके बाद देखोगे यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है। तो पानी जो है कुछ इस तरीके से जो है पानी इस तरीके से शो करता है अपना बिहेवियर। अब यहाँ 4 डिग्री वाला नीचे क्यों होगा भाई, चूंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो ये नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे पानी रहेगा, समझ लो यहाँ भी पानी रहेगा, यहाँ पे पानी रहेगा, और यहाँ पर क्या भाई ये बर्फ बन जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा भाई, यही सेम कहानी, यही वाली यार सेम कहानी होगी, सेम चीज यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई कि जैसे जैसे पानी ऊपर, मान लो यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कोल्ड है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो है, मान लो -37 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, तो ये क्या काम करेगा, जो पानी मान लो एग्जांपल के लिए पानी का टेम्परेचर वैसे ही 10 डिग्री सेल्सियस रहा हो, तो फिर ये क्या काम करेगा, ऊपर वाली लेयर को ठंडा करेगा। तो ये वाला लेयर ठंडा होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये नीचे आ जाएगा, फिर ये वाला नीचे आएगा, फिर ये वाला नीचे आएगा, ऐसे से जाता जाएगा। बाद में ऐसा हो जाएगा कि जब मान लो ऊपर वाले का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम हो गया, मान लो 3 डिग्री हो जाए, मान लो 9 डिग्री, 8 डिग्री, 7 डिग्री, 4 डिग्री हो जाए, तो जैसे इसका 4 डिग्री होगा तो 4 डिग्री यहां पर रुकेगा नहीं, 4 डिग्री नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 डिग्री का वॉल्यूम कम होता है, यानी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये नीचे चला जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा भाई, जैसे 3 डिग्री होगा तो अपने को लगना चाहिए कि 3 डिग्री वाले को इसके नीचे आ जाना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि एनोमलस बिहेवियर, क्योंकि 4 डिग्री से कम जब जाओगे तो उसकी डेंसिटी है, उसकी जो डेंसिटी होती है वो हल्की हो जाती है, कम हो जाती है, तो डेंसिटी कम हो जाएगी, तो 4 डिग्री वाला 3 डिग्री वाला पानी जो है 4 डिग्री वाले से क्या हल्का होता है, तो इसको ऊपर रहेगा। फिर 3 डिग्री वाले कंपेयर में 2 डिग्री वाला हल्का होता है, ये उसके ऊपर रहेगा। 2 डिग्री वाले कंपेयर में 1 डिग्री वाला हल्का होता है, इसके ऊपर रहेगा। 1 डिग्री वाले कंपेयर में 0 डिग्री वाला भाई हल्का होता है, वो उसके ऊपर रहेगा। तो बर्फ सबसे पहले कहां बनेगी भाई, ऊपर बनेगी। उसके बाद फिर अब ये कहानी होगा कि भाई इसकी वजह से इस पर इफेक्ट पड़ेगा, मान लो इसको बर्फ बना देगा, फिर इसको बर्फ बना देगा, तो ऐसे ऐसे अब ये क्या है, ये लेयर धीरे धीरे शिफ्ट होती जाएगी। तो ये जो लेयर है हमारी आइस की, ये हो सकता है कि थोड़ी सी मोटी होती जाए, लेकिन सवाल ये है कि बाहर कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो ना, बाहर कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो, तो ये जो टेम्परेचर है ना, ये जो इसका जो नीचे वाला जो पानी है वो जल्दी बर्फ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि पहले तो एक जब लेयर बन जाएगी ना, तो बर्फ जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ये हीट को अंदर जाने ही नहीं देगा, ट्रांसफर ही नहीं होने देगा। तो बाहर मान लो अगर कितना भी ठंडक हो जाए, मान लो 50 डिग्री माइनस में हो जाए, फिर भी देखोगे कि यहां अंदर पानी पूरा आराम से क्या है 4 डिग्री पे रहेगा। क्यों? क्योंकि बर्फ जो है ये अंदर क्या करेगा भाई, ये हीट को अंदर जाने ही नहीं देता। जब हीट का ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर के अंदर बदलाव नहीं होगा, टेम्परेचर के अंदर बदलाव नहीं होगा, तो भाई क्या होगा, नॉर्मल जो जैसी हालत में है उसी हालत में ऊपर रहेगा। तो ऊपर बहुत ठंडक रहेगी लेकिन नीचे गर्मी रहेगी। तो उसी की वजह से कुदरत का करिश्मा देखो यार, इसी की वजह से जो है एनिमल्स जिंदा रहते हैं। तो जो जिसने इन सब चीजों को, जानवर जिन जो है इन चीजों को जो बनाया है, उसको मालूम भी है कि कैसे हमें इनको क्या है कि इनको जिंदा कैसे रखना है, वो उसी को मालूम है। देखो कैसा तरीका अपनाया कि भाई कुदरत ने कि पानी की खासियत को ही बदल दिया, नहीं तो सारे के सारे जानवर तो ठंडी में मर जाते, कहानी खत्म हो जाता। तो ऐसा नहीं होता है, ये सब इसका वजह है। उसके बाद मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम बना दे रहा हूं भाई होप्स एक्सपेरिमेंट का। तो जो होप्स एक्सपेरिमेंट है इसका कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम बना दिया जाए कि कैसे आखिरकार हरकत हुआ, कैसे है कि नहीं। तो हरकत ही किस तरीके से हुआ है इसको मैं बता दूं। तो भाई यहां पर आप टेम्परेचर ले लो और इस तरीके से यहां पे टाइम ले लीजिए भाई, टाइम के साथ साथ टाइम और टेम्परेचर, ठीक है। तो यहां पे टाइम ले लिया जाए, यहां पे टेम्परेचर ले लिया जाए। फिर आप क्या देखोगे भाई, क्या आपने देखा कि जैसे जैसे आप पहले मान लो एग्जांपल के लिए यहां पे टेम्परेचर ले लिया जाए, कितना भाई, यहां पे एग्जांपल के लिए यहां पे 10 डिग्री सेल्सियस ले लो टेम्परेचर यार, या 12 ले लो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। 12 डिग्री सेल्सियस पे दोनों के दोनों पानी थे। ये टेम्परेचर, ये थर्मोमीटर 1 भी था, थर्मोमीटर 2 भी था, यही सेम एक ही जगह पर थे। उसके बाद फिर क्या आपने देखा कि ये जो टेम्परेचर है भाई, टाइम के साथ साथ जो टेम्परेचर है ये किसका, जो अपना जो थर्मोमीटर टेम्परेचर 1 है, तो थर्मोमीटर 1 का टेम्परेचर जो है टाइम के साथ साथ वो बदलता गया, ठीक है। तो थर्मोमीटर 1 ये जो इसका मान लो यहाँ पे 4 डिग्री है, तो ये जो टेम्परेचर है 4 डिग्री वाला, ये थर्मोमीटर जो 1 है वो क्या काम किया, धीरे धीरे करके पहले ये रिड्यूस होता गया, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता गया, 4 डिग्री पर आकर पहुंचा। उसके बाद अब ये क्या हुआ, वो रुक गया, अब ये गर्म नहीं हो रहा है। लेकिन यही इसी के साथ चला हुआ है कि इंसान, कौन सा भाई, थर्मोमीटर 2, जब ये 4 डिग्री पर रुका तो ये धीरे धीरे करके उस वक्त आ रहा था,
उसके बाद अचानक ड्रॉप करना शुरू कर दिया और ये दोनों एक ही पॉइंट पर 4 डिग्री पर मिल गए। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये वाला टेम्परेचर जल्दी से रिड्यूस हो गया भाई, ये T2 वाला ऊपर वाला, और ये जो T1 वाला है वो कुछ देर के बाद फिर जाकर जमा, कुछ देर के बाद फिर इसका ये आइस बना, नीचे नीचे लेयर धीरे 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 करके जो लेयर जो है आइस, ये जो लेयर है नीचे वाली लेयर, वो आइस बनना शुरू हुई। तो सबसे पहले ये भागा था कम होने के लिए, लेकिन लास्ट में 4 डिग्री पर रुक गया डेंसिटी की वजह से, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की वजह से, और ये T2 वाले ने बाजी मार दी। इसका भाई क्या हुआ, ये 0 डिग्री पर पहुंच गया, ये 0 डिग्री मान लो, ये 0 डिग्री पर पहुंच गया कब, सबसे पहले, और ये कुछ देर बाद ये T1 वाला पहुंचा। तो यही उसका डायग्राम, इसको हम लोग क्या भाई हुप्स डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी बुक में बना हुआ है, आप उसको आप देख सकते हो, और आपको मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की। तो हुप्स एक्सपेरिमेंट मैंने बता दिया, उसको समझाने की कोशिश की कैसे होता है। उसके बाद हमने भाई बताया भाई कि पानी के अंदर कैसे मैमल्स जो है सर्वाइव कर पाते हैं, और उसके बाद जो जानवर जो होते हैं कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। उसके बाद मैंने उसका कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम बनाया, टेम्परेचर 1 टेम्परेचर 2 यानी थर्मोमीटर 1 थर्मोमीटर 2 का। ठीक है, तो ये आपको हुप्स एक्सपेरिमेंट शायद मेरे हिसाब से खत्म हो गया, काफी डिटेल में इसके बारे में मैं गया। थैंक यू।